आप मुझे पीएम मोदी के सामने ले जाएंगे तब भी मैं इतना रिलैक्स होकर बात करूंगा, जो बाइडेन के सामने ले जाएंगे तब भी ऐसे ही बात करूँ। अपने फ्यूचर के बारे में गलत गलत ख्याल आ रहे हैं, उसकी वजह से आपके रात खराब होगी, नींद ही नहीं आ रही है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको खुद के ऊपर डाउट हो रहा है, तो आपको सीधा उसी वक्त एक काम करना है। अब इन दोनों में से ये प्योरली हमारे हाथ में है कि हम पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करते हैं कि सिंपैथेटिक को। देखो एक चीज़ जो अभी आप लोग से मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, चाहे वो एग्ज़ाम परफॉर्मेंस हो, चाहे यहाँ पर आंसर देने की स्किल हो, दोनों में ही आपको इंस्टेंट आंसर देना पड़ता है, इंस्टेंट। और इंस्टेंट आंसर जो होता है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका शांत दिमाग। जैसे आप हाइपर हो जाएंगे, हाइपर होने का मतलब है आप खुद को डैमेज करना स्टार्ट कर दिए अब। तो हमारी बॉडी में जो दो टाइप के, जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो है पैरासिम्पैथेटिक और एक है सिंपैथेटिक। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिससे आप क्रिएटिवली सोच पाते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हैं जो आपने पहले सॉल्व नहीं किया हो, सिली मिस्टेक्स नहीं करते हैं, और जो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है वो दे पाते हैं इफ यू आर पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। बट अगर आप आंसर देते वक्त सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट है, तो उस केस में आप सिली मिस्टेक्स करेंगे, गलतियां करेंगे, हड़बड़ाहट में चले जाएंगे, और जो आपकी एक्सपेक्टेड स्कोर था वो कभी नहीं आएगा, ना तो फेस टू फेस आएगा ना पेपर में आएगा। अब इन दोनों में से ये प्योरली हमारे हाथ में है कि हम पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करते हैं कि सिंपैथेटिक को। हमारा जो नाक है, नोज है, उसमें जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है और एक राइट नॉस्ट्रिल है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है वो पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करता है और राइट नॉस्ट्रिल जो है वो सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करता है। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी टफ सिचुएशन को फेस करने वाले हैं, किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करने वाले हैं जब आपको एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस आ सकता है, वरी हो सकती है, टेंशन हो सकती है, बीपी रेज हो सकता है, आपकी जुबान लड़खड़ा सकती है, आपके शब्द बदल सकते हैं, तो इस केस में आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के ऊपर काम करना होता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का तरीका यह है कि आप दायां नाक को बंद कर लेंगे और सिर्फ बाएं नाक से सांस लेंगे और बाएं नाक से ही छोड़ेंगे। अगर आप ये काम 10 मिनट करते हैं तो आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। उस केस में आपसे गलती होने की संभावना ना के बराबर होगी। आपको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा ये आपके कंट्रोल में होगा, कितना आएगा ये भी आपके कंट्रोल में होगा, कितना आप सोच पाएंगे आपके कंट्रोल में होगा। बहुत क्रिएटिवली आप सोचेंगे और मैक्सिमम ह्यूमन परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे अगर आप खुद के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर लेते हैं तो। क्योंकि आप में से 99% लोग एग्जाम के टाइम पे घबरा जाते हैं और जो 1% बचते हैं वो रिजल्ट लेके आते हैं, चाहे वो रियल एग्जाम हो या फिर आपका टेस्ट हो। तो जब भी हमारे पास में इन दोनों सिस्टम में लड़ाई होती है तो ये सिस्टम जीत जाता है, और जब ये सिस्टम जीत जाता है तो हम हार जाते हैं। हमको हराने वाला सिस्टम यही है, और यही सिस्टम जिम्मेदार है आपको टेबल छोड़कर बाहर भेजने के लिए। जब आप पढ़ रहे होते हैं, अगर मान लीजिए ये आपका सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो गया तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, पजल्ड हो जाएंगे, तो आप उठ के चले जाते हैं। कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ में सस्टेन है, लगातार मेहनत किए जा रहा है, एफर्ट डाले जा रहा है, मतलब दैट इज मोर पैरासिम्पैथेटिक लेसर सिंपैथेटिक। तो अगर कभी भी आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हाँ, अपने फ्यूचर के बारे में गलत गलत ख्याल आ रहे हैं, उसकी वजह से आपके रात खराब होगी, नींद ही नहीं आ रही है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको खुद के ऊपर डाउट हो रहा है, तो आपको सीधा उसी वक्त एक काम करना है, दायां नाक बंद कर लेना है। और आप करेंगे तब आपको फील होगा कि ये वास्तव में एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। मतलब दुनिया में कहते हैं कि टोटल 7 वंडर्स है, मुझे नहीं पता 7 है कि 8 है, लेकिन ये एक वंडर है, इतना मैं श्योर हूं।
अगर आप इसे करेंगे तो आपको ड्रास्टिक इंपैक्ट फील होगा आपकी परफॉर्मेंस में। अगर आपको लग रहा है कि आप पढ़ने से झिल चुके हैं, आपका पढ़ने का ही मन नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप रात को कम सोए हैं, आपको नींद लेने की जरूरत है, तो आप ये काम कर सकते हैं। आप बिस्तर पे चले गए, आपको नींद नहीं आ रही, आपको नींद लेनी है, तब आप ये काम कर सकते हैं। आपके ब्रेन को सुपर एक्टिवेट करने का तरीका है, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप में से कई लोग जब खड़े होकर जवाब दे रहे हैं तो घबरा रहे हैं, उनकी जुबान लड़खड़ा रही है, वर्ड जो बोलना चाह रहे हैं कुछ और ही जा रहे हैं, और उनका थिंकिंग प्रोसेस स्टॉप हो चुका है। और यही थिंकिंग प्रोसेस आपका स्टॉप हो जाता है जब आप किसी टफ सिचुएशन को फेस करते हो अपनी लाइफ में। तो अगर आप एक्सट्रीम ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं तो उसका एक तरीका ये है। कोशिश ये करिएगा कि इस दौरान जब भी आप सांस खींच रहे हैं तो एक लंबी सांस खींची जाए। दूसरी बड़ी बात यह कि जब भी आप ये काम कर रहे हैं तो आप खुली जगह पर रहें। अगर खुली जगह पर नहीं भी रह सकते हैं तो कम से कम खिड़की आपकी खुली होनी चाहिए, दैट देयर मस्ट बी एनफ ऑक्सीजन सप्लाई। अगर आप ये काम करते हैं तो यू कैन एक्टिवेट योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिससे आप चीज़ों को डाइजेस्ट भी ढंग से कर पाएंगे, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। समझ गए? तो अगर आपकी 5-7 क्वेश्चन की सिली मिस्टेक हो सकती है जिससे आपके 30-40 नंबर नहीं आते, आप किसी मेडिकल कॉलेज या जो भी आपका ड्रीम है उससे बहुत दूर रह जाते, तो दिस इज ए वे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप एग्जाम सेंटर पे चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? दाएं नाक को बंद कर लेंगे। आप किसी भी टफ सिचुएशन में चले जाइए अपनी लाइफ में, मान लीजिए आपके घर में कोई मिसहैपनिंग हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आपको चिल्लाने से, हाइपर होने से कुछ थोड़ी ना होगा, आपकी थिंकिंग प्रोसेस रुक जाएगा। ओवर थिंकिंग 99% लोगों के साथ में दिक्कत क्या है कि या तो वो सोच ही नहीं पाते, कि इतना सोच लेते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। क्या सोचना है, कब सोचना है, परफेक्ट थिंकिंग जो है ना वो बहुत कम लोगों में है। क्योंकि परफेक्ट थिंकिंग कहाँ नहीं होगी? जिनका सिंपैथेटिक ड्रिवन जो लोग हैं, हमेशा एंग्सियस हैं, हमेशा हाइपर हैं, हमेशा उनको डर है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो कभी उनका कोई सा भी सिस्टम ढंग से काम थोड़ी ना कर पाएगा। अगर कोई इंसान परेशान है मेंटली, तो मेंटली परेशान थोड़ी ना होता है वो। उसका किडनी, उसका लीवर, उसका फेफड़ा, उसका पेंक्रियास सब परेशान है। अब अगर किसी इंसान के फोरहेड पे सलवटें होती है ना, तो हर ऑर्गन पे सलवटें होती है, दिखती नहीं है लेकिन वो। तो आपका कोई सा भी ऑर्गन एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता इफ यू आर सिंपैथेटिक ड्रिवन। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्राई टू बिकम पैरासिम्पैथेटिक ड्रिवन, टू बिकम ए मोस्ट एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग एंड टू एंजॉय योर लाइफ इन रियल। आज दुनिया के 99% लोग अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यहां पर हैं। वो किसी आश्रम में जा रहे हैं, वो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो दारू पी रहे हैं, वो सिगरेट, सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग ए वेरी सिंपल प्रोसेस। दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस। तो आपको जैसे मैंने अल्टरनेट ब्रीदिंग बताई थी, उसके साथ में अगर आप इसको भी ऐड करते हैं तो दिस इज मच मोर एफिशिएंट देन दैट। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आपका बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है, आपके घंटे घंटे खराब हो जाते हैं, आप क्लियरली सोच ही नहीं पाते हो। कभी भी किसी क्वेश्चन में आप इनोवेटिव नहीं सोच पाते हो क्योंकि आप सिंपैथेटिक ड्रिवन हो। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्रिवन आदमी कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो इस बात को आप लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करें और आपको दिखेगा कि 30 से 40 दिन बाद में आप कुछ अलग ही इंसान हो गए हैं, जो आप पहले कभी थे ही नहीं। अब जो ये बात मैं लोगों को कह रहा हूं उसमें से सिर्फ 10% लोग इसे फॉलो करेंगे और सिर्फ 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जो इसको 30-40 दिन तक करेंगे। जब भी आप लोग अपनी टेबल से उठ रहे हो पढ़ के, आपको लग रहा है कि एनर्जी चली गई, एनर्जी कहीं नहीं जाती है। इंसान की जो फ्यूल को बर्न करने की कैपेसिटी है वो कम पड़ जाती है। दुनिया में कोई सा भी इंसान अगर मेंटली या फिजिकली स्ट्रेस में है, मेंटली या फिजिकली बीमार है, तो उसका एक ही रीजन है, या तो उसके बॉडी में एनफ वाटर नहीं है या उसकी बॉडी में एनफ ऑक्सीजन नहीं।
आपको पता है जब भी हम लोग फूड को ब्रेक करते हैं तो पहला स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस। तो पानी की आपको जरूरत है, और फाइनली अगर आप उसको बर्न करना है देन यू नीड ऑक्सीजन। तो अगर आपको लगता है दैट आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, वरी में रहते हैं, आप सोचते रहते हैं कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यू नीड टू एक्टिवेट योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपने पढ़ा बहुत बार होगा, लेकिन आपको कभी किसी ने ये नहीं बताया होगा कि इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। ये भी आपने बहुत सुना होगा कि शानदार सिस्टम ये होता है, इसमें रेस्ट और डाइजेस्ट होता है, इसमें टेंशन होती है, फाइट फ्लाइट होती है, ये आपने सब पढ़ा होगा। पर एक्टिवेट कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। अदरवाइज आप लोगों की बॉडी में एड्रेनलिन रश होता रहेगा और कभी भी आप नॉर्मल, कभी धरती पे आप टिक ही नहीं पाओगे। यहां क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं होगा, आपकी खोपड़ी अलग ही विचारों में चलती रहेगी। तो ट्राई टू एक्टिवेट योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टू एंजॉय योर लाइफ एंड टू बिकम ए रियल ह्यूमन बीइंग, जिसके पास में दिमाग है और जो दिमाग का इस्तेमाल भी कर रहा है। अदरवाइज यू एंड अप डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ with lot of drugs, with lot of pills, and at the end sleeping in the hospital for the many years. So this is a way. आपको ये फील होगा कि हाँ मैं जिंदा हूं और मैं जी रहा हूं और मुझे अच्छा लग रहा है जी के। पी के तो अच्छा लगता ही है, बट आपको जी के भी अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस सिस्टम की क्या बात है, आइदर यू फाइट और यू फ्लाइट। तो फाइट तो आप कितनी देर कर लोगे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, एट द एंड तो फ्लाइट ही होता है इसमें भी। तो जिस इंसान का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेटेड है वो कभी भी संकल्पित इंसान नहीं हो सकता कि हाँ ये तो मैं करूंगा ही करूंगा। वो कोई सा भी संकल्प खुद का, कोई सा भी काम ऐसा नहीं होता इसको समर्पण के साथ में करता हो। हर एक काम को छोड़ देगा, अरे हटाओ यार, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, छोड़ देगा। अगर आप पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट कर लेते हो तो आप किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ोगे। तो यू ट्राई टू डू दैट एंड यू विल फील द मिरेकल। आई कैन गारंटी यू कि इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं है। और आप इसको हैबिट में लाएंगे तो आपको फील होगा कि आप एक्सेप्शनली शांत हो गए और आपकी परफॉर्मेंस हर एक चीज में इंक्रीज हो रही है। इवन आपका टेबल कुर्सी के ऊपर सिटिंग टाइम जो है वो भी इंक्रीज हो गया है। आपको पता है जब आप लोग जिस दिन पढ़ते हो 10-12 घंटे पढ़ लिए 7-8 दिन लगातार, तब आपसे कोई भी अगर बात करता है तो आपका मन करता है उसको चांटा मार दें बस। यू बिकम वेरी हाइपर। और यही एटीट्यूड वर्कर्स का होता है, जो लोग काम करते हैं उनका भी हो जाता है। आप जाओ किसी भी जगह पर जाओ बातचीत करने, हर एक बंदा हाइपर पड़ा है। किसी बैंक में चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, बस स्टैंड पे चले जाओ, एवरीवन इज हाइपर। क्यों हाइपर भाई? नहीं पता। बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल देयर हाइपरनेस। और हाइपरनेस में बहुत एनर्जी कंज्यूम हो रही है उनकी। अब वो लोग फिर घर पे जाके मेडिटेशन करते हैं क्योंकि उन्होंने पेड कोर्स लिया हुआ है सदगुरु का। अरे ईयरफोन, हाँ सदगुरु जी बोलो बोलो क्या कह रहे हो। जब वो वहां पर काम कर रहे हैं तब उनका कोई फोकस नहीं है, कोई कामनेस नहीं है, पूरी एनर्जी खराब करके आते हैं। उस दौरान वो तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, खुद को कूल डाउन करने की पूरी कोशिश करते हैं, बट फिर भी नहीं हो पाते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो फिर घर पे आके 2-4 को कूटते पीटते हैं, तब नॉर्मल हो पाते हैं। बिकॉज 99% पीपल डोंट नो हाउ टू मैनेज हिमसेल्फ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बता रहे हैं दैट हाउ टू मैनेज योर सेल्फ, उनको खुद को नहीं पता दैट हाउ टू मैनेज योर सेल्फ। So if you start doing this left to left, only left to left, you activate your right hemisphere, and right hemisphere is, बाकी सब आपको पता ही होगा इसके फंक्शंस। पता है कुछ? So if you want to be a parasympathetic person, दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं। 99% are this sympathetic people जो हाइपर हैं,
गुस्से में हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। अगर आप गुस्से में हो, किसी को चाटा मार रहे हो, तब भी आप सिंपैथेटिक हो। डरे हुए हो तब भी आप सिंपैथेटिक हो। घबराए हुए हो तब भी आप सिंपैथेटिक हो। आप फ्यूचर के बारे में गलत सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, तब भी आप सिंपैथेटिक हो। और आप सुपर शांत और आपको पता है कि जिंदगी में मैं तो कुछ ऐसा करूंगा ही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं, देन यू आर पैरासिम्पैथेटिक। और इसके लिए एकमात्र तरीका वही है जिससे आपको डर लगना बंद हो जाएगा और इससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर एक फील्ड में इंक्रीज होगी। आपका लीवर की हिपेटोसाइट्स बहुत ढंग से काम करेगी, आपके लंग्स की एल्वुलाई जो है ना उनको काम करना आ जाएगा अगर आपको खुद को मैनेज करना आ गया तो। आपके नेफ्रॉन्स बहुत सहूलियत के साथ में फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। अगर आपकी खोपड़ी शांत है तो आपकी बॉडी की हर एक सेल अपनी एक्सट्रीम एनर्जी के साथ में काम करेगी, ग्रेटेस्ट एवर एफिशिएंसी के साथ में। आपका दिमाग ही शांत नहीं है, आपका कोई सा ऑर्गन शांत नहीं होगा, आपको समस्याएं होने लग जाएगी और इतनी हो जाएंगी कि एक दिन कंट्रोल ही नहीं होगी, मर जाएंगे आप। अगर कोई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, एक दिन मर जाएगा वो। हमारी बॉडी का नेचर है कि हमारी बॉडी हर एक उस ऑर्गन को किल करना स्टार्ट कर देती है जिसको जिंदा रहने की कला नहीं पता है। हमारी बॉडी में जिंदा रहने के सामान भी हैं तो मरने के भी हैं, मारने के। लाइसोसोम्स का नाम तो सुना है? हर एक सिस्टम हमारे शरीर में ही है। हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल भी है तो हमारी बॉडी में डोपामाइन भी है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिलीज करवाना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास स्विच है उसका, ये रहे स्विच दोनों। नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू गेट रिलीज्ड। Some people go to doctors, to psychiatrists and say them कि हमें ये दवाई लिख दीजिए। They write some chemicals। वही केमिकल्स तो आप इस नाक को बंद करके भी रिलीज कर सकते हैं ना, जिससे आपको आनंद की अनुभूति होगी। और होती है, यू डू दैट एंड यू फील इट। क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूं पिछले 45 से 50 दिन से। जिस दिन मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेमिनार लिया था उससे 15 दिन पहले मैंने सब काम करना स्टार्ट किया था, इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया था। एंड आई एम प्योरली मैनेज विद द स्ट्रेस। दुनिया में मुझे लगता है कि कोई इंसान मुझे स्ट्रेस कर सकता है या मुझे किसी चीज़ की वरी हो सकती है। आई डोंट थिंक सो नाउ। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्यूशन तो आती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरे जो बेसिक फिजियोलॉजी है वही चेंज हो जाएगी उसके चक्कर में। ऐसा नहीं हो सकता, इस जन्म तो नहीं हो सकता अब। So you try to do that, you will feel a miracle। एक चमत्कार हो जाएगा आपकी जिंदगी में। मैं लिटरली ये बात सब कुछ करने के बाद कह रहा हूं। तो you try to be a sympathetic, not sympathetic one, but try to become a parasympathetic one, ताकि आप एफिशिएंटली आंसर दे पाएं बिना घबराए अपनी जिंदगी में हर एक चीज का, वरना आप एंग्शियस ही रहेंगे हमेशा। जब से मैंने ये करना स्टार्ट किया है, हर एक दिन देखो, जब आप ये करना स्टार्ट करोगे ना, तो जैसे आप उठोगे बेड से, आलस पता ही नहीं क्या होता, आप जंप करके बेड से बाहर आओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपने बहुत ढंग की नींद ली है। बेड में आलस उसी जमीन चक्कर को आता है जिसने ढंग से नींद नहीं ली है। जब से मैंने करना स्टार्ट किया है, हर एक दिन मुझे ऐसे सपने आते हैं जो मुझे याद रहते हैं। आपको पता है स्लीप 2 टाइप की होती है, REM और NREM। पता है आपको? रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, 2 टाइप की स्लीप होती है। आपकी नींद में ऐसे सपने आए जो आपको याद रहे, पता है मतलब क्या हुआ? आपने बहुत भयंकर गहरी नींद ली है। हर एक दिन सुबह आप ये पता लगा सकते हैं कि आपने प्रॉपर रेस्ट किया है कि नहीं किया है। अगर आपको सपना आया था, हाँ आया था, याद है, याद है, आपने बहुत ढंग की नींद ली है। अगर आपने बहुत ढंग की नींद ली है, मतलब आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी एक्सट्रीम लेवल पर काम कर रही है। क्योंकि दुनिया में कोई सी भी बीमारी दवाई से ठीक नहीं होती है साहब, नींद से ठीक होती है। घबराहट जो होती है ना, आप लोग तो सोचते होंगे कि हम तो 8 घंटे सोते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता, उठते हैं फिर डर लगता है। क्योंकि आप 8 घंटे सिर्फ
पड़े हो बेड में, सोए नहीं हो। तो जिस दिन आपको लग रहा है कि आपको सपना है, सपना आपको याद है, मतलब आप बहुत अच्छी नींद सोए हो। और ये कब होगा? जब यू गो फॉर द लेफ्ट टू लेफ्ट nostril breathing. If you want to become a person with the extreme efficiency, with amazing digestive system and with superb nervous system, then you have to do this. क्योंकि इस दुनिया में लोगों के पास में दो ही जगह दिक्कत है, either they are struggling with the digestion or they are struggling with the thinking. क्योंकि इनमें से अगर एक एक्टिव होती है तो दूसरी खत्म हो जाती है। अगर मुझे पहलवान बनना है तो मुझे सोना पड़ेगा, अब मैं सोच नहीं सकता। लेकिन मैं सोचते सोचते अगर मुझे फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रांग होना है तो ये रास्ता है, दैट यू बिकम ए पैरासिम्पैथेटिक पर्सन। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, मतलब डाइजेस्ट करने के लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा। इसमें आप बिना रेस्ट के डाइजेस्ट कर सकते हो अगर आप ये सब करते हो तो, मतलब आपको रेस्ट करने के लिए सोने की जरूरत नहीं है। तो क्रांतिकारी बनने का पहला रास्ता है ये। और वो क्रांति कब आएगी ये नहीं कह सकते, लेकिन एक दिन हो जाएगी ये गारंटी है। इस दुनिया में 99% लोग इसलिए तो अनसक्सेसफुल हैं, वो जब टाइम आ रहा होता है उससे पहले तो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, निपट जाते हैं। अपने आप को एक उम्र तक संभाल के रखना ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। 40 साल के बाद में, 50 साल के बाद में मेहनत करना आसान काम है क्या? आप चले जाओ किसी बैंक में, वहां एम्प्लॉयज या तो कस्टमर को गालियां दे रहे हैं या आपस में दे रहे हैं, जाके देख लो। और ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिसमें बहुत तगड़ा सोचना पड़ रहा है, ऐसा कोई काम नहीं उनके पास में स्टिल। तो अगर आप चाहते हो कि आपका नर्वस सिस्टम आपका ही हो, वो आपके बारे में सोचे, आपके ही साथ में रहे, आप परफेक्ट ह्यूमन बीइंग फिजियोलॉजिकली बन जाओ, तो आपको बाएं नाक से सांस लेना है, बाएं नाक से छोड़ना है जब भी आप स्ट्रेस में हो, जब भी आप नेगेटिव थिंकिंग में हो, और जब भी आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, हर एक उस पल आपको ये काम करना। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आप अपनी फिजियोलॉजी को 100% एफिशिएंसी पर ले जा सकते हैं। आपको कभी जुकाम नहीं होगा, कभी आपको बुखार नहीं होगा, कभी आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, और आप एक भी गोली नहीं लोगे अपनी जिंदगी में। अगर आप अगर आप पैरासिम्पैथेटिक, अगर आप सिंपैथेटिक हैं तब आपको फिर बाहर से धनाधन गोलियां लेनी पड़ेगी, 10-10, 15-15। ये मैंने प्राणायाम की भाषा आपको समझाई है, जिसको दुनिया वाले समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि फूंक देने से क्या होगा। मैंने आपको समझा दिया है ये सब होगा। लोग सिर्फ यही कहेंगे कि क्या होगा, बोले करने से होगा। अब समझा नहीं पाते हैं उस चीज़ को, तो मैंने बता दिया है कि होना क्या है इससे। यू डू दैट, 30 दिन बाद आपको ध्यान चलेगा कि आप नए इंसान बन चुके हैं। आपकी ज़िंदगी में घबराहट और डर नहीं है, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके साथ है कौन नहीं है। यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। मैं खुद हूँ बहुत है, ये थिंकिंग आपकी हो जाती है। खैर, कल से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग आना बहुत जरूरी है। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता तो आपका ऑर्गेनिक में भी रायता होना है। और इसलिए मैंने आपसे केमिकल बॉन्डिंग के सवाल पूछे, क्योंकि ये सारे फोर्सेस, कोवलेंट बॉन्ड, प्रमोशन एनर्जी, ये फॉर्मल चार्ज सब फिर से आने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से लेकर हर एक चीज वापस आएगी। तो फिलहाल मेरा कहना यही है कि जब भी आप टेबल से उठते हैं, ट्राई टू एक्टिवेट योर, जब भी आपका मन कर रहा है कि यार अब उठ जाते हैं टेबल से, यार अब नहीं पढ़ेंगे यार, या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, राइट नॉस्ट्रिल को आप बंद कर लीजिए। क्योंकि नेगेटिव थॉट आने का मतलब पता है क्या है? ये जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं ये हर वक्त चेंज होते रहते हैं। कभी आप बाएं छिद्र से सांस लेते हैं, कभी दाएं से लेते हैं, ये ब्रेन कंट्रोल कर रहा है सब।
जब भी आपका ये मन करता है कि आप अब टेबल से उठ जाओ यार, उस वक्त आप दाएं वाले से ज़्यादा श्वास ले रहे होते हैं, तो वो सिंपैथेटिक को एक्टिवेट कर देता है। हंसी आ रही है सर, क्या कह रहे हो सर? नहीं, आपको बहुत डाउट होगा अभी इसके ऊपर, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उस पर बहुत डाउट होगा आपको, लेकिन जिस दिन आप ये करना स्टार्ट कर दोगे तो 30 दिन बाद आप कहोगे नहीं सर, अब जो बोले थे बिल्कुल सही बोले थे। क्योंकि मैं ये सब ज्ञान दे रहा हूं खुद करने के बाद में। आज के 1 साल पहले, 1.5 साल मान लो, आई वेंट टू ए साइकेट्रिस्ट। तो मैंने कहा कि मुझे दवाई दो। मैंने पूछा किस बात की? मैंने कहा मुझे इतनी घबराहट होती है कि मुझे लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आएगा। तो उन्होंने पूछा कभी आया है? मैंने कहा नहीं। तो फिर क्यों लगता है? पता नहीं, बस लगता है। तो मुझे कहते हैं कि कोई बात नहीं है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस तो हर एक उस इंसान को होते हैं जो ज़िंदगी में कुछ ढंग का कर रहा हो, कुछ बड़ा कर रहा हो, तो उसको तो होता ही। मैंने कहा मुझे ऐसा कुछ महान नहीं करना जिसमें इतनी एंग्जाइटी और इतना स्ट्रेस हो। तो हमारी काफ़ी देर बात चलती रही, क्योंकि मेरे सीनियर जैसे ही हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए साइकेट्री डिपार्टमेंट में जेएलएन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। तो उन्होंने मुझे कहा कि चल ठीक है, तेरे को मैं 2 दवाई लिख दे रहा हूँ। 2 दवाई लिख दी उन्होंने मुझे। साइकेट्रिक मेडिसिन का ये है कि आप लोगे तो सोओगे और खाओगे, 2 ही काम करोगे, एंड यू बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग योर ब्रेन बेसिकली। तो मैंने उनसे पूछा कि अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है इसका? बोले अल्टरनेट सॉल्यूशन ये है कि खूब एक्सरसाइज करो और ढंग का खाओ। मैंने कहा ठीक है, सेकंड प्लान पे काम करते हैं। हालांकि वो प्लान टफ है, बट मैंने कहा कि मैं सेकंड प्लान पे काम करूंगा। फिर सेकंड प्लान पे काम करते करते जब मैं और ज़्यादा इस पर रिसर्च किया तो मुझे सब बातें पता चली कि एक्सरसाइज और डाइट भी बहुत सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि आप कैसे श्वास लेते हो, वहां से सब कंट्रोल होता है। हालांकि उसके बाद मुझे ध्यान भी नहीं कि मुझे एंग्जाइटी, मैं सच कह रहा हूं, जब यहां पर क्लासेस जब ऑनलाइन होती थी, मैं कैमरे के सामने 10 मिनट खड़ा होने में मेरी सांस फूलती थी और मैं बंद कर देता था कि हटाओ इसको। आज मैं 10 घंटे भी लगातार बिना किसी स्ट्रेस साइन के काम कर सकता हूं। 10 लाख लोग मेरे सामने होंगे तब भी कर सकता हूं, और 50 कैमरे लगे होंगे तब भी कर सकता हूं। मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता है। आप मुझे पीएम मोदी के सामने ले जाएंगे तब भी मैं इतना रिलैक्स होकर बात करूंगा, जो बाइडेन के सामने ले जाएंगे तब भी ऐसे ही बात करूंगा, संसद में ले जाएंगे तब भी ऐसे ही बोलूंगा, WHO में ले जाएंगे तब भी ऐसे ही बोलूंगा। हो सकता है यूक्रेन में मेरी जुबान थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, बट बाकी जगह पर इस बात की संभावनाएं बहुत कम है कि मैं स्ट्रेस में आके कुछ उल्टा सीधा एक्शन लूंगा। तो आप सभी लोग इस चीज को ट्राई करें और यू विल बिकम ए डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, ये मेरी गारंटी है।